अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 49। आज के इस लेसन में हम फोटोशॉप पे कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे। आज के इस लेसन में हम रमज़ान कार्ड डिज़ाइनिंग करेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे हम कोई पीएसडी फाइल या फिर ब्रशेस वगैरह लोड करके तो उनसे हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इस लेसन के बाद इंशाल्लाह आप खुद डिज़ाइन कर सकेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड, मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनें खुद भी कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं फ़ोटोशॉप ओपन करूँगा। फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ, फिर से इतनी रखें, हाइट इतनी रखें और रेजोल्यूशन 300 रख के ओके कर लें। कलर दें यहाँ से आप। मैं इसे कलर देता हूँ नॉर्मल सा, ताकि हमारे पास एक्सप्रेस कलर थोड़ा सा ब्लू कलर से मिलता जुलता हो। अब सही है। फाइल में जाते हैं ओपन। अब मैं यहाँ पे कुछ इफेक्ट अप्लाई करूँगा। इफेक्ट अप्लाई करने के लिए मैं ब्रश लूँगा। बेसिकली ब्रश जो है तो डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो डाउनलोड किस तरह किए जाते हैं मैं आपको वो भी तरीका बताता हूँ। इस पर कुछ स्टार्स वगैरह अप्लाई कर लेता हूँ। साइज का कम करते हैं। कलर यहाँ से वाइट लें। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। और यहाँ से और भी इसमें मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। क्लाउड्स भी हैं। बेसिकली मैं जो क्लाउड्स हैं इनको कंट्रोल डी डिस्प्ले करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। क्लाउड का कलर थोड़ा सा मैं वाइट से हटा के ऐसा करूँगा। ओके ओके, मैं यहाँ से इसको पहले
न्यू लेयर ही लेता हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस, नई लेयर भी काम करते सारा। और मैं दूसरा स्टाइल लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से स्टार लेता हूँ। बर्ड वगैरह भी आप ले सकते हैं। बर्ड्स का कलर यहाँ से आप ये रखें। फाइल, अब मैं यहाँ से ओपन, बल्कि यहाँ से मैं पहले ब्रश ही लेता हूँ, स्टार वगैरह बनाता हूँ। मैं बिल्कुल वाइट कलर लूँगा। और स्टार भी लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से जी एक चांद बनाऊंगा। नई लेयर लूँगा। प्लस, सॉरी, कंट्रोल Z, माइनस, ओके, इसका कलर दे दें जी, यहाँ से वाइट कलर दे दें इसको। और यहाँ से आप जाएं जी ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसे आप टॉप शेडो, बल्कि आउटर ग्रोथ दे दें। कंट्रोल D डिसेलेक्ट, इसको उठा के यहाँ पे आप रखते हैं। काम हमने गलत किया कि मुझे ये बादल नहीं बनाना चाहिए, तो इसको मैं ख़त्म करने के लिए यहाँ से कुछ कुछ एरिया को ख़त्म करने के लिए, ताकि जहाँ पे चांद है वहाँ पे बादल से करीब नज़र ना आए, तो उसके लिए मैं यहाँ से कलर लूँगा, ब्लैक कलर, बल्कि मैं यही कलर लूँगा। इसको मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से सिलेक्ट करूँगा
सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं ब्रश लूँगा, कोई भी ब्रश ले लें आप। ये ब्रश लूँगा और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा फिल कर दूँगा, लेकिन ये मैं ब्रश कौन सा लिया के लिए आपने ये वाला ब्रश लेना है। क्लाउड वाला एरिया सेलेक्ट करें। ओके, पहले वाले जो मैंने इस पे जो काम किया उसको मैं ख़त्म करता हूँ। ये देख लेता हूँ और इसको मैं बढ़ाता हूँ, थोड़ा ख़त्म करता हूँ। इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करता हूँ। ओके, थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ, इसको उठाता हूँ, उठा के इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ब्रश लेता हूँ, ओपेसिटी थोड़ी और कम करता हूँ, और सॉरी कंट्रोल Z। ओके, अब मैं फाइल में जाता हूँ, ओपन। इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं इसको थोड़ी सी उसकी ओपेसिटी कम करता हूँ। फाइल में जाता हूँ, ओपन करता हूँ, और मैंने यहाँ पे कुछ फाइल डेस्कटॉप पे बनाई हुई है। बल्कि इसको मैं अभी फ़िलहाल इसको मैं नहीं रखता, इसको मैं यहाँ से हाइड कर लेता हूँ। फाइल में जाता हूँ, ओपन, अमेज़न, और कंट्रोल T। ओके, ये जो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, जो चांद बनाया हुआ है मैं इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, उठा के यहाँ टॉप पे ले आता हूँ। ओके, कंट्रोल T करता हूँ, ओके। फाइल में जाता हूँ, ओपन, तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ से मैजिक टूल लेता हूँ, ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब मैं इसको उठाता हूँ,
मैजिक टूल लूँगा, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ओके, कंट्रोल टी, इनमें कुछ कलर अप्लाई कर लें। ये जो एरिया इनमें आप यहाँ से एक टूल लें, मैं कुछ जगह पे मैं फिल करूँगा। आप यहाँ से टूल लें, इस पर कलर फिल कर लें येलो, ताकि लाइट का इफेक्ट पड़े। ऑल्ट बैक स्पेस करें, ओके, कंट्रोल डी करके डिस्प्ले करें। इसके लिए एक नई लेयर बनी है, सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी करके डिस्प्ले करें और ऑल्ट प्रेस करके इसको मूव करते जाएं। कंट्रोल सेट टर्म, इसके लिए लेयर नहीं बनाता हूँ। यहाँ से मैं एरिया देता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ। इसमें इफेक्ट भी देना है तो आप यहाँ से इफेक्ट भी इसमें मुख्तलिफ दे सकते हैं, लाइट्स वगैरह के। यहाँ पे जाएं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं, ओके, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट, ऑल्ट को प्रेस करें, ठीक है। आप इस तरह लाइट्स इफेक्ट भी दे सकते हैं इसको, तो मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं दूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इस तरह। यहाँ से एरिया लेता हूँ, यहाँ से परफेक्ट देते जाए।
तो यहाँ पे जी ये हमारे पास ये अप्लाई हो गया। सारा काम कंट्रोल डी करके डिसलेक्ट करें और फाइल में जाएं, ओपन पे क्लिक करें और यहाँ से जी आप बेसिकली अगर ऐसा इफेक्ट होता ना हमारे पास तो फिर अच्छा था। और मैं अब यहाँ पे जी एक डेस्कटॉप पे जाता हूँ और रमज़ान वेक्टर है, कंट्रोल डी करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करके तो इसे मैं यहाँ कहीं लगा देता हूँ। ओके, अप्लाई कर लें, इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर दें। इसके ऊपर अब रमज़ान आप लिखना चाह रहे हैं, इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर भी एक मस्जिद फॉर एग्जांपल लगाना चाह रहा हूँ। फाइल में जाता हूँ, ओपन, और यहाँ से जी मैं रमज़ान में जाता हूँ और यहाँ से कुछ एरिया में लूँगा। कुछ एरिया में सिलेक्ट करूँगा, बल्कि यहाँ से वाला एरिया। कंट्रोल डी सिलेक्ट, एरिया सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी कॉपी करूँगा और इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल भी पेस्ट करूँगा और यहाँ से मैं मैजिक टूल लूँगा, सेलेक्ट करूँगा, इसको सारा डिलीट हो गया, इसको उठाऊँगा, उठा के इसको यहाँ पे रखूँगा। वैसे फाइल में जाता हूँ, इसी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जी मैं ये वाला गुंबद लूँगा, ये वाला कोई भी ले। उसके लिए मैं कंट्रोल डी सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला गुंबद लेता हूँ और यहाँ से रेंज देता हूँ गुंबद की, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, सॉरी यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ। इसको भी यहाँ से मैं मैजिक इरेजर टूल लूँगा और डिलीट कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। ओके, इसको मैं यहाँ पे से साथ लगाऊंगा। चलिए, इन दोनों को मैं, ये लेयर और ये लेयर, इन दोनों को मैं लिंक करता हूँ। इमेज में जाता हूँ और लेयर में जाता हूँ और मर्ज लिंक पे क्लिक करता हूँ, दोनों एक लिंक बन गया है। अब इस लिंक को मैं क्या करता हूँ कि इस चांद के पीछे लेके जाना है। तो चांद कहाँ पे जी, राइट क्लिक करता हूँ, लेयर 3 है, लेयर 3 के इसकी बैक साइड पे लेके जाता हूँ। इस लेयर को उठाता हूँ, लेयर 11 को, ये जितने भी इफेक्ट दिए मैं इन सबको मैं ख़त्म करता हूँ। लेयर 11 को उठाता हूँ, लेयर नंबर 3 कहाँ पे जी, लेयर 3 के यहाँ पीछे रखता हूँ।
इसको उठाएं, उठा के ना आप लेयर 11 को सिलेक्ट करें, उठा के यहाँ पे चले आए। चलिए, तो हमारे पास एक कार्ड डिज़ाइन हो गया। देख सकते हैं एक हमारे पास एक डिज़ाइनिंग हो गया। अब इसमें ईद, चांद मुबारक या जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और एक सिंपल सा एक डिज़ाइनिंग थी, सिंपल सा कार्ड डिज़ाइन किया था। रमज़ान मुबारक लिखना चाहें कंट्रोल टी करके। असल में मुझे इतना जो है तो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरे ये आइडियाज़ पे डिपेंड करता है कि आइडियाज़ आपके पास क्या है। मेरे पास इतने आइडिया है नहीं कि मैं इसको इतना वो कर सकूं। इसको अगर यहाँ पे रखता तो ये ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन चलें कंट्रोल टी करता हूँ। ओके, तो एक रमज़ान मुबारक का मतलब कार्ड डिज़ाइन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।